हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, कभी कभी लालच बहुत बुरी बला हो जाती है, या यूं कहें कि कोई चीज़ अगर सस्ते में मिल जाए, रस्ते का माल सस्ते में, तो बड़ी मज़ा आती है। जैसे कि कोई मोबाइल है, कोई व्यक्ति 5,000 की मोबाइल को अगर 1,000 में बेच दे तो बड़ी मज़ा आती है कि अरे यार, इतने महंगा सेट 1,000 में मिल गया। तमाम ऐसे ही मामले आते हैं कि चोरी की सामान को अगर आप खरीद लेते हैं या बेच देते हैं, या किसी अपराधी द्वारा, किसी चोर लुटेरे डाकुओं द्वारा उस वस्तु को अपने पास रख लेते हैं, तो क्या आप अपराधी माने जाएंगे? आज की वीडियो में हम पूरा आपको स्पष्ट बताएंगे कि अगर कोई भी वस्तु आपने पाई है, चोरी की है, डकैती की है, लूट की है, ईटीसी, उस संपत्ति को या तो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा अपराध है। नया कानून में और सख्ती से इसका पालन किया गया है। हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। धारा 317 भारतीय न्याय संहिता 317 के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा होगी कि चोरी की वस्तु को खरीदना, लेना देना कितना बड़ा अपराध माना गया है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए दोस्तों, बात आती है कि अगर कोई वस्तु हमें सस्ते में मिल जाए तो मज़ा ही मज़ा हो जाती है, बड़ी मज़ा आती है कि चला वो सस्ती मिल गई। लेकिन कभी कभी इन सस्ती वस्तुओं को चक्कर में बड़ी मुसीबत होती है ना। आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति कोई सामान खरीद लेता है, उसको नहीं पता है कि चोरी की है, फिर भी उसको जेल जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? नए कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, कंडीशन बहुत सारी होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि आप जानबूझकर चोरी की वस्तु को खरीदते हैं। चोरी की वस्तु को क्या करते हैं? खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। चोरी की वस्तु को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तब आपके ऊपर सेक्शन 317 के अपराध लगेंगे और ऐसा करने पर आपको सजा हो सकती है। और दूसरी बात, आपको नहीं पता है कि वस्तु कैसी है, चोरी की है। आपको नहीं पता है कि वस्तु कैसी है, चोरी की है, लेकिन आप उसको क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। उसके बाद फिर भी अगर आप जान गए कि यह चोरी की वस्तु है, फिर भी आपने उस मालिक को वापस नहीं किया, तब आपके ऊपर यह अपराध बन जाता है, 317 वाला। दूसरी बात कि जो आपका इरादा है, आपका इरादा क्या है? इंटेंशन जिसको बोलते हैं, गलत है। न तो खरीदते न बेचते, लेकिन किसी चोरी की वस्तु को, किसी अपराधी द्वारा दी गई वस्तु को आराम से अपने पास रख लेते हैं, तो भी क्या करेंगे आप? 317 का अपराध करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो चोरी की सामान लेना, बेचना, खरीदना, छिपाना, सब कुछ क्या है? अपराध होता है। आइए इसको हम समझेंगे कि 317 के जो एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर जो दर्ज होगी वो होगी 317 का सब क्लॉज 2 BNS भारतीय न्याय संहिता। यह क्या कहता है? 317 सब क्लास 2 क्या कहता है? ये देखते होंगे आप अक्सर 303 इसके साथ आता है, 303 का 2 व 317 का 2 BNS के साथ बहुत सारे एफआईआर दर्ज होते हैं और लोग गिरफ्तार होकर कहाँ जाते हैं? जेल जाते हैं। तो उसी की बात कर रहा हूं। 317(2) क्या कहता है? यह कहता है कि चुराई हुई संपत्ति को क्या
चुराई हुई संपत्ति को अपने पास रखना। क्या करना? अपने पास रखना। किस लिए? बेचने के लिए या खरीदने के लिए? बेचने के लिए, मतलब बेच भी सकते हैं उस वस्तु को और आप उसको अपने पास रखे हैं और पुलिस आई गपाक से आपको गिरफ्तार कर ले गई, और जब की गिरफ्तारी हो गई भाई तो आप 317 का क्लास 2 के तहत जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसमें दोस्तों 3 साल की सजा है। कितने साल की? 3 साल की सजा है, साथ ही साथ जुर्माना भी है। अब आप कहेंगे 3 साल की सजा है तो जेल कैसे जाना पड़ता है? दोस्तों यह कैसा है? अजमानती अपराध है, यानी कि आप भाई जेल जाएंगे, अजमानती। और अगर ट्रायल की बात करें तो फर्स्ट जेएम द्वारा इसकी सुनवाई होगी। हाँ, किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर ये जेएम क्या चीज है, कमेंट आया था। तो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यूं कहें को न्यायिक प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के जुडिशियल न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट हिंदी में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंग्लिश। ठीक, देखिए अब अगर यही एफआईआर आपकी हो जाती है 317 का क्लॉज 3 बीएनएस के तहत, तब आप क्या करेंगे? अब यह किसकी बात करता है? यह बात करता है बेईमानी से कोई संपत्ति आपने प्राप्त किया है। क्या किया? बेईमानी पूर्वक, बेईमानी। लेकिन वह संपत्ति कैसी है? डकैती की है, डकैती। यानी कोई डकैत व्यक्ति है, डाकू है, और उसने आपको आपके पास अपनी संपत्ति को रख दिया, तब जो है और आपके रिकवरी हो रही है आपके पास से, तब 317 का क्लॉज 3 लगेगा भाई। तब आपके लिए मुसीबत होगी, क्योंकि यह जो है आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है। कैसा? आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, साथ ही साथ जुर्माना भी है। बात समझ रहे हैं? और जब आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है तो यकीन मानिए भाई कि यह जो है अजमानती है, अजमानती अपराध। और इसका ट्रायल कहाँ होगा? सेशन कोर्ट में। कहाँ होगा? सेशन कोर्ट में होगा। अब देखिए अगले सेक्शन में अगर आपकी एफआईआर दर्ज होती है 317 का क्लॉज 4 बीएनएस, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 317 का क्लॉज 4 यह कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार ऐसे अपराध को दोहरा रहा है, बार बार ऐसे अपराध को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। अगर आप बार बार आप चोरी की संपत्ति खरीदेंगे, बेचेंगे, फिर जाएंगे, फिर खरीदेंगे, फिर जाएंगे, तब आपको अतिरिक्त मामला बनेगा। तो उसके लिए आपको 317 का क्लास 4 के तहत दंड दिया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास हो सकता है, आजीवन, या फिर 10 साल तक की सजा हो सकती है। यह भी कैसा है? अजमानती अपराध है, सेशन ट्रायल है। बात समझ रहे ना? अब हम बात करेंगे अगले अपराध की तरफ, 317 का क्लॉज 5 भारतीय न्याय संहिता। यह बात करते हैं कि चोरी की संपत्ति को जानबूझकर, आपको पता है कि यह संपत्ति कैसी है? चोरी की है, चोरी का माल है, और आप उसको जानबूझकर अपने पास रखकर छिपाते हैं। क्या करते हैं? छिपाते हैं, या फिर कहीं ठिकाने पर लगा देते हैं। ठिकाने पर ना, ठिकाने का मतलब समझ रहे हैं? अपने पास लेकर कहीं अतिरिक्त जगह रख दिए कि पुलिस रिस्क खोजेगी तो पाएगी नहीं। तो अगर पा जाती है भैया, तब आप 317 के क्लास 5 के तहत पनिश किए जाएंगे। यह भी अपराध कैसा है? 3 साल की सजा। इसमें कितने साल की? 3 साल की सजा है। यह भी अजमानती है, अजमानती, यानी कि जो भी मैंने अपराध आपको बताए इसमें 302 317 का 2 सारे के सारे अजमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं, आपको जेल जाना पड़ जाता है। लेकिन 317 का क्लास 2 में
एक ऑप्शन है कि आप जेल नहीं जा सकते हैं, बेशक अवेलेबल अजमानती अपराध है, लेकिन एक ऑप्शन है जेल नहीं जाएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।